जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज बड़ा खुशी का पल है। खुशी का पल इसलिए है कि आपने जैसा कि पता है कि अग्निवीर की आर्मी की नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती का इंतजार काफी बच्चे कर रहे थे और आज उनका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि बच्चे काफी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे और बहुत बल्क में पोस्ट आई हुई है। मतलब बड़ी खुशी की बात है कि आर्मी में वैकेंसी आ गई है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट आई है, किस पोस्ट का कितना सिलेबस है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, कब इसकी लास्ट डेट है, एग्जाम कब होगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी चैनल पे नया बच्चा जुड़ा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी। जैसा कि हम बात करें कि जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों आज ही आया है। नोटिफिकेशन आज ही आया है 15 फरवरी 2023, मतलब आज की नोटिफिकेशन आया है। एप्लीकेशन स्टार्ट मतलब फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और सभी लोगों से मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आप जल्दी ही फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने की लास्ट डेट का इंतजार ना करें और फॉर्म भरते समय बड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि गलती होने के कारण बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, उनका सपना टूट जाता है, फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है करेक्शन कराने में, है ना। तो सावधानी पूर्वक ही फॉर्म भरा जाएगा। कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, 15 मार्च। 15 मार्च लास्ट डेट है और एडमिट कार्ड इसका अप्रैल में आ जाएगा और एग्जाम डेट भी आपको अप्रैल में आ जाएगी। मतलब बहुत लंबा समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 15 मार्च को फॉर्म भरना खत्म हो रहा है और 17 अप्रैल से पेपर चालू हो रहा है। मतलब लगभग 1 महीने का डिफरेंस है। 1 महीने का डिफरेंस है, तो तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। और ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें रिटन परीक्षा होगी और उसके बाद फिजिकल आएगा। तो तैयारी आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि तैयारी जब आज से स्टार्ट कर पाएंगे तभी आप 2 महीने में तैयार हो पाएंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगर हम बात करें कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, किस किस मोड से सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। फिर दूसरे फेज में पीईटी और पीएमटी होगा। तीसरे फेज में डॉक्यूमेंटेशन होगा। चौथे फेज में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और 5वें फेज में मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब इतने फेज से आपको गुजरना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मतलब सबसे पहले तो रिटन आपको निकालना पड़ेगा और रिटन की तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं कि भाई एज क्या होनी चाहिए, तो आपकी एज 17.5 वर्ष से 21 वर्ष होना चाहिए। मतलब 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक का ही व्यक्ति इन फॉर्म को भर सकता है, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं भर सकता है। मतलब आपका जो जन्म है वो 1/10/2022 से 1/4/2006 के बीच में होना चाहिए। मतलब 1/10/2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/4/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब इनके बीच में आपका जन्म होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्लियर है। चलिए, स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी हमने ली है। जैसे एक पोस्ट उसमें है जनरल ड्यूटी की, ध्यान दीजिएगा, जनरल ड्यूटी की। जो पोस्ट जनरल ड्यूटी की है वहां पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि 10th पास आपको होना चाहिए और 10th में 45% नंबर होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म भरेंगे उन्हें 10th पास होना जरूरी है, 45% नंबर उनका होना बहुत जरूरी है 10th में, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना जरूरी है। जो बच्चा अग्निवीर टेक्निकल के अंदर 2 पोस्ट है, एक तो ऑल आर्म्स की पोस्ट है, एक एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनेशन। अगर आप इन दोनों पोस्टों में किसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए और वो भी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। मतलब आर्ट साइड और कॉमर्स वाले नहीं भर सकते, सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले ही बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। मतलब सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए और 12th में 50% नंबर कम से कम होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40%
और टोटल 50% से ज्यादा नंबर आपके 12th में होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगर मैं अग्निवीर क्लर्क की बात करूं, क्लर्क में स्टोर कीपर और ऑल आर्म्स के लिए जो पोस्ट है उसमें आप देखेंगे 12th पास होना चाहिए। और यहां पर आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड के हो। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स के हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 12th में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए। क्लियर है? टोटल 60% नंबर होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए। और आप किसी भी बोर्ड से पास हो सकते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एससीएससी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप पास हो सकते हैं। अग्निवीर में जो ट्रेडमैन की जो भर्ती है उसमें आप देख रहे हैं 10th पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए। और अग्निवीर में ट्रेडमैन है, ये 10th पास वालों के लिए है, सॉरी 8th पास वालों के लिए है और ये 10th पास वालों के लिए है। जो ट्रेडमैन की भर्ती आई वो 10th और 8th दोनों के लिए है। और 8th पास वालों में आप देख रहे हैं 8th पास होना चाहिए और 33% नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। इस वैकेंसी को तो सभी बच्चे भर सकते हैं, 8 तो सभी पास कर लेते हैं। चलिए, अगर बात की जाए जनरल ड्यूटी की, तो जनरल ड्यूटी में अगर हाइट की बात की जाए तो हाइट कितना चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और ये हाइट बेसिकली क्या है, स्टेट बाय स्टेट बदल गई है। ध्यान दीजिएगा, हाइट जो है स्टेट बाय स्टेट बदल जाएगी। तो जो नोटिफिकेशन आया उसमें अच्छी तरह पढ़ लीजिए, कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, किस स्टेट के हैं, तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हाइट क्या है ना। जनरल ड्यूटी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है। क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट है। और ट्रेडमैन जो 10th और 8th वाली है उसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हाइट अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, तो आप एक बार अच्छी तरह नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। चेस्ट की अगर बात करें 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए, है ना। सेम 77 सेंटीमीटर यहां पे और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहां पे, सेम 77 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे। अगर हम रनिंग की बात करेंगे, रनिंग में क्या होगा भाई, देखिए रन जो है 1.6 किलोमीटर की है। 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर की रनिंग है। ठीक है, अगर इस 1600 मीटर की दौड़ को अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही खत्म कर देते हैं, 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही खत्म कर देते हैं, तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक का समय लग रहा है, तो आपको 40 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। कोशिश यही करनी है कि 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड से पहले ही खत्म कर दीजिएगा, जिससे कि आपको फिजिकल में 60 नंबर यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम पुलअप्स की बात करें, जो बच्चा 10 पुलअप मारेगा उसे 40 नंबर मिलेंगे। जो बच्चा 9 पुलअप मारेगा उसे 33 नंबर मिलेंगे। जो बच्चा 8 पुलअप मारेगा वो 27 नंबर पाएगा। जो 7 पुलअप मारेगा वो 21 नंबर पाएगा और जो 6 पुलअप मारेगा वो 16 नंबर पाएगा। इसके बाद 9 फीट का डिच और जिगजैग बैलेंस आपका होना चाहिए। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसका कोई भी नंबर नहीं है। क्लियर है, तो पुलअप्स भी आप मारना प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दीजिएगा और 10 की 10 पुलअप आपको मारनी है, तभी आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो रिटन एग्जाम ही है, क्योंकि पहला फेस रिटन एग्जाम का ही आएगा, उसी की आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। अगर मैं जनरल ड्यूटी के लिए बात करूं कि जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है उसके सिलेबस में क्या है, तो वहां पर आपको जीके पढ़नी है और जनरल साइंस पढ़नी है और आपको मैथ्स पढ़ना है और आपको रीजनिंग पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी 15 आएंगे, मैथ्स के भी 15 आएंगे और रीजनिंग के 5 आएंगे, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे 2 नंबर का है, तो 15 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 30 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, यहाँ पे 30 नंबर, यहाँ पे 30 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे, तो 50 क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के होंगे मेरे प्यारे बच्चे, 100 नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, आधा, मतलब 25% की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आधा नंबर कट जाएगा। मतलब 25% की नेगेटिव मार्किंग है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितने हैं, 35 नंबर। अगर 100 में से 35 नंबर अगर आपके आते हैं तो
तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, पर आपको 35 नहीं कम से कम 60 प्लस नंबर लेके आने हैं मेरे प्यारे बच्चे, तभी आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आप सोचेंगे 35 नंबर तो मैं ले आऊंगा, पर 35 नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिटन में आपके नंबर कम रहेंगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। तो कोशिश क्या करनी है, ये 35 कम से कम 60 से 70 नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं कि भाई जो टेक्निकल वाली सर पोस्ट है उसका सिलेबस क्या है, तो टेक्निकल वाली पोस्ट में आपको जीके पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है और केमिस्ट्री पढ़नी है। जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के भी 15 आएंगे और केमिस्ट्री के 10 आएंगे। यहां पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो ये 40 नंबर का ये आ गया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 60 नंबर ये आ जाएगा, और आप देख रहे हैं ये भी 60 नंबर का आ जाएगा, ये 40 नंबर का आ जाएगा। तो टोटल हमारे 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे मेरे प्यारे बच्चे, 200 नंबर के होंगे। ठीक है, और यहां पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा, मतलब यहां भी 25% की नेगेटिव मार्किंग है। पहले भी 25% की नेगेटिव मार्किंग थी, यहां भी 25% की नेगेटिव मार्किंग है। और पासिंग मार्क्स कितना है, 80, मतलब 200 में से अगर 80 नंबर आपका आ जाएगा तो आप पास हो जाएंगे, पर आपको 80 नहीं कम से कम 140 नंबर लेके आने हैं, तब जाके सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। जब सोच बड़ी होगी तभी काम बड़ा होगा, सोच छोटी रखेंगे तो काम भी छोटा ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 80 की सोच नहीं होनी चाहिए, कम से कम 140 से 150 नंबर की सोच होनी चाहिए। चलिए अगर जो क्लर्क वाली पोस्ट है इसके लिए बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें 2 फेस है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 पार्ट है इसके अंदर क्लर्क वाली पोस्ट में। पहले पार्ट में क्या आने वाला है, जीके, साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, ये तो पहले पार्ट में आएगा। 5 क्वेश्चंस जीके के, 5 साइंस के, 10 मैथ के और 5 कंप्यूटर के। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 20 नंबर यहां पे, 20 यहां पर, 40 यहां पर, 20 यहां पर। और इंग्लिश के आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 100 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो टोटल आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन जो है 200 नंबर के हैं, जिसमें 200 में से 100 नंबर की तो इंग्लिश ही है। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा और सही होने पर 4 नंबर मिलेगा, मतलब वही 25% की नेगेटिव मार्किंग है, और 200 में से 80 नंबर लेकर आएंगे तो आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। और कट ऑफ नहीं, जैसा कि मैंने बताया है लगभग 150 नंबर आपको लाने। इसका फॉर्म भरना जैसे कि बताया गया कल से स्टार्ट हो जाएगा, 16 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म भरने का जो फीस है वो 250 रुपए आपका फीस है। कितना फीस है, 250 रुपए फीस है। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वेबसाइट मैंने लिखी है, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, https://joinindianarmy.nic.in, joinindianarmy.nic.in, यहां पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म बड़ी सावधानी पूर्वक आप भरेंगे, क्योंकि फॉर्म में गलती हो गई तो बड़ी परेशानी होगी, सपना टूट जाता है। तो कोई भी बच्चा फॉर्म जल्दबाजी में नहीं भरेगा, और कोशिश करिएगा शुरुआत में ही फॉर्म भर दें, कल नहीं तो परसों 2-3 दिन का समय लेके आप फॉर्म भर दें। सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारे भर दें। और नोटिफिकेशन मैंने अभी नहीं दिखाया, इसका जो नोटिफिकेशन आया तो मैं पूरा सिलेबस लिखा हुआ है कि क्लर्क के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, टेक्निकल के सिलेबस क्या होना चाहिए, जीडी के लिए सिलेबस क्या होना चाहिए, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि आपको सबके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी है वो भी बताया जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे जो भी चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और भी वीडियोज आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी इससे संबंधित। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज के लेसन को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों।